वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं सूर्य प्रकाश तिवारी आज आपके लिए फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात कर लें ये या फिर ढेर सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में ये सीरीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सीरीज़ एक थोड़ा वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो उसके को मैं एक वीडियो में कवर ना करके इसको मैं पार्ट्स में आपको इसको मैं पार्ट्स में लेके आऊँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सीरीज़ में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। जब हम सीरीज़ की बात करेंगे तो पहले तो हम सीरीज़ को दोनों जगह सीरीज़ की इम्पोर्टेंस है, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हो या फिर रीजनिंग एबिलिटी में, तो दोनों ही जगह इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते कि ये क्वांट का टॉपिक है कि रीजनिंग का टॉपिक है, क्योंकि जब सीरीज की हम बात करेंगे तो ये दोनों ही जगह इसके क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। अब किस टाइप में मिलते हैं वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम सीरीज़ टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो आज अभी हम देखते हैं कि सीरीज टॉपिक में क्या है, इस पार्ट में हम कितना कवर अप करेंगे और ढेर सारा जितना भी सीरीज़ में जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो क्वांट में हो चाहे रीजनिंग में, वो सारा कुछ आपको इस चैनल में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सीरीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वांट में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और रीजनिंग में भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सीरीज़ को देखा जाए तो सीरीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आती है इसमें पहले नंबर पर नंबर सीरीज़, और दूसरे नंबर पे आएगी आपका लेटर सीरीज़। जब हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं दो पार्ट्स में, अब हमको समझ में आएगा कि जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्वांट के अंदर आएंगे और जो लेटर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे वो आपके रीजनिंग के अंदर आएंगे। तो दोनों में से ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको मिलेंगे और अलग अलग फॉर्म से मिलते हैं। कहीं पे वो मिसिंग लेटर्स के फॉर्म में आएंगे, कहीं पे वो इस फॉर्म में आएंगे जहाँ पे वो एक सीरीज़ दे देंगे और उसमें से एक नंबर को वो गलत कर देते हैं, जिसमें से आपको उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि इस सीरीज़ में जो नंबर दिए गए हैं कौन सा नंबर गलत है। तो मिसिंग द रॉन्ग नंबर करके भी आएगा और उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो आएगा कि उसमें जो मिसिंग पार्ट रहेगा उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर उसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें इस सीरीज में जो रॉन्ग नंबर फिट किया है वो रॉन्ग नंबर क्या है। तो सेम नंबर सीरीज के साथ सेम लेटर के साथ, अब नंबर को यहाँ रिप्लेस कर दिया लेटर के साथ। जहाँ पे 1 2 3 4 5 आते थे, अब यहाँ पे ABC या जो भी लेटर्स का यूज़ करके एक सीरीज़ बनाएंगे। वहाँ पे अगली सीरीज़ को आपको समझना पड़ेगा, उसका पैटर्न समझना पड़ेगा और उसमें उसके अकॉर्डिंग फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का है। तो इस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फिर नेक्स्ट उसका लेटर क्या है। तो सीरीज़ को अगर क्लासीफाई करें तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, एक नंबर सीरीज एक लेटर सीरीज। तो बात करें हम नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज़ में को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसको हम पाँच पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो
मेनली देखा गया है। तो क्या है कि एक बार हम कैटेगराइज कर लें तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसमें एजप्शंस लगा के और सीरीज के फाइंड आउट और सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब सीरीज के क्वेश्चंस लगाते हैं, मेनली जो भी हम क्वांट में पहले लगा रहे थे या उसमें, तो सीरीज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हमें उसके पैटर्न को फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसमें किस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके नेक्स्ट डिजिट्स निकाल रहे हैं, या इस जो मिसिंग डिजिट है तो वो सीरीज किस पैटर्न में जा रही है। जब हम पैटर्न को समझेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना उसका आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर पाएंगे। सो इसको जो कैटेगराइज करेंगे तो जो पहला इसमें आएगा वो है डिफरेंस सीरीज। जो सेकंड है उसका नाम है प्रोडक्ट सीरीज। थर्ड, इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्क्वायर और क्यूब सीरीज में। फोर्थ, कॉम्बिनेशन सीरीज। एंड फिफ्थ, मिसलेनियस सीरीज। तो ये हमारे पास 5 सीरीज हैं और इसको हमने 5 सीरीज में कैटेगराइज किया है। और अब हम 1 बाई 1 करके देखेंगे कि डिफरेंस सीरीज़ क्या होती है, प्रोडक्ट सीरीज़ क्या होती है, स्क्वायर और क्यूब सीरीज़ क्या है, कॉम्बिनेशन सीरीज़ क्या है, मिसलेनियस सीरीज़ क्या है। तो नंबर सीरीज़ में आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे मेनली इस टाइप में ही मिलेंगे। सो इसको अगर देखा जाए तो ब्रॉडर पार्ट में इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। बाकी ऐसा जैसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही कैटेगराइज किया है, ये नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी लर्निंग्स बहुत अच्छी हो, आप इजीली समझ पाए, तो उस बेसिस पे आप इस टाइप से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं और आप सीरीज़ के टॉपिक को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं एक वीडियो में कवर अप नहीं कर सकता, क्योंकि अगर करूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। तो इससे बेटर है कि उसको मैं पार्ट्स में लाऊं, सो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सारी चीज़ें। सो आज हम 2 पार्ट्स को कवर करेंगे, एक तो डिफरेंस सीरीज़ देखेंगे, एक प्रोडक्ट सीरीज़ देखेंगे। और अगली वीडियो जो हमारा अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे स्क्वायर क्यूब सीरीज़, कॉम्बिनेशन सीरीज और मिसलेनियस सीरीज़। सो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज नंबर सीरीज़ का पहला टॉपिक जो है डिफरेंस सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस सीरीज़ से। So, as the topic suggests, difference series.
सो डिफरेंस सीरीज में भी 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो होती है कि जिसमें अगर डिजिट्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें सिमिलर नंबर के या सिमिलर डिफरेंस आपको एग्जैक्ट या कांस्टेंट डिफरेंस मिलेगा। अब वो डिफरेंस कैसे मिल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लाइक अगर इसका ए पार्ट देखें तो उसमें कांस्टेंट डिफरेंस कैसे 1 3 5 7 9 एंड डॉट 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 नेक्स्ट डिजिट पूछा हुआ है। सिमिलर प्रॉब्लम 13 11 9 7 5 टेस्ट नेक्स्ट डिजिट। तो अगर हम पहले वाले को देखें, ए पार्ट का एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है। तो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता रहा था कांस्टेंट डिफरेंस का। मीन्स अगर हम पहले वाले में देखें तो 1 3 5 7 मीन्स इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों के बीच में जो अगले डिजिट का है इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ का 2 डिफरेंस है। मीन्स 2 के डिफरेंस में आते हुए उसको 2 को ऐड ऑन करते जा रहे हैं और हमारे पास अगली डिजिट आती जा रही है। मीन्स 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 and 9 + 2 11। तो मीन्स इन दोनों के बीच की जो गैप का जो डिफरेंस है वो 2 है, इन दोनों के बीच का गैप 2 है, इन दोनों के बीच का गैप 2 है। मीन्स जो भी डिजिट सीरीज़ में है उन दोनों डिजिट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 है। मीन्स कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली इसमें देखा जाए, ये थोड़ी उल्टी सीरीज़ मैंने ली है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 2 का, इधर भी 2 का, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 5 गया 2, देन नेक्स्ट डिजिट 3। मीन्स इधर भी अगर 2 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा था तो सिमिलरली 2 का डिफरेंस इधर भी क्रिएट हो रहा है। अब चाहे वो नंबर इंक्रीजिंग में हो चाहे डिक्रीजिंग में हो, वो 2 का ही डिफरेंस आ रहा है। इसको देखा जाए तो हम और अलग फॉर्म से कर सकते हैं। सीरीज़ में अगर आपको एक बार पैटर्न आ गया, उस पैटर्न को समझने के कई सारे तरीके हैं। ये जस्ट मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया था 2 2 के डिफरेंस में, तो आप उसमें कर सकते थे। अगर मैं इधर पे अलग कोई डिजिट लेता लाइक 1 4 7 10 टेस्ट, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन सबके बीच में, तो नेक्स्ट डिजिट हमारा 13 हो जाता सिमिलर मेथड के अनुसार। अब इस वाले में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम ऑड डिजिट ही ले रहे हैं, क्योंकि 1 3 5 7 9 11 सारे ऑड डिजिट्स हैं। सिमिलरली अगर इसमें भी देखा जाए तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में हम ऑड डिजिट लेते आ रहे हैं 13 11 9 7 5 3। तो यहाँ पे मैंने एक अगला एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो 3 3 के गैप का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होते हुए आपको एक नई सीरीज मिल गई। तो अब हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफरेंसेस के कैसे एग्जाम्पल्स होंगे। लाइक
ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें हम समझेंगे कि जो डिफरेंस सीरीज़ आ रही है वो कैसी आ रही है, कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो मैं आपको कह रहा था वो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। लाइक इन दोनों बीच में अगर डिफरेंस देखें तो 1 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें 2 का है, इन दोनों के बीच में देखें 3 का है, इन दोनों के बीच में देखें 4 का है। मीन्स जो इनकी डिफरेंसेस का सीरीज़ है वो इंक्रीजिंग है, जो इनका ऑर्डर है इनकी गैप का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मीन्स जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है वो बढ़ रहा है। तो पहले 1 2 3 4 एक हमें पैटर्न मिल गया। मीन्स जो अगला डिजिट आएगा उसमें +5 करेंगे, इट मीन्स 12 + 5 दैट इज 17। नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 5 है, अगले दो डिजिट का डिफरेंस 4 है, अगले दो डिजिट का डिफरेंस 3 है। यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न मिल गया कि जो डिफरेंसेस इनके बीच में क्रिएट हो रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं। देन 5 4 3, तो जो अगला आएगा वो ऑफ कोर्स ही चीज़ है 2 आएगा। देन वी गेट आवर रिजल्ट 6। तो ये डिक्रीजिंग डिफरेंस सीरीज़ का एग्जाम्पल हो गया। हम देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी प्रोडक्ट सीरीज़। तो सिमिलर टू डिफरेंस सीरीज, प्रोडक्ट सीरीज में भी 2 टाइप की ही प्रॉब्लम्स मेनली देखी जाएंगी। या तो जो डिजिट्स होंगे सीरीज़ में उसमें आपको पता चलेगा कि ये सिमिलर या कांस्टेंट डिजिट्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, या आपको समझ में आएगा सीरीज़ देख के कि लग तो रही है प्रोडक्ट सीरीज़ का ही पार्ट, तो इसमें कांस्टेंट से अगर नहीं हो रहा तो वो इंक्रीजिंग से हो रहा है, या डिक्रीजिंग डिजिट्स से मल्टीपल हो रहा है, या मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट डिजिट्स उसकी आ रही हैं। तो वो सीरीज़ को देख के आइडेंटिफाई करके उसके पैटर्न को समझ के हमें समझ में आ जाएगा। अब वो उसके एग्जाम्पल्स कैसे होंगे वो एग्जाम्पल्स के थ्रू और हम बेटर समझेंगे कि प्रोडक्ट सीरीज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लाइक 2 4 8 16 32 डैश। अब हम बात करें इसकी, तो एक हमारे पास सीरीज़ है, इसमें हम देखें कि 2 से हमने इंटू किया 4 से इंटू किया 2 इंटू 2 किया 16, इधर भी हमने इंटू 2। मीन्स इसमें कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिजिट्स को नेक्स्ट डिजिट हम बना रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया पैटर्न। सो जब हम तो इसके बाद इजीली जो हमारा नेक्स्ट डिजिट आएगा इंटू 2 करेंगे, सो देन वी गेट 64। बी पार्ट। अगर बी पार्ट में देखें तो इसके एग्जांपल्स काइंड ऑफ ऐसे हो सकते हैं। तो अगर इसको देखें तो सीरीज़ देख के हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट सीरीज़ है, क्योंकि अगर ये डिफरेंस सीरीज़ होती तो इसमें डिजिट्स इतने वेरी नहीं करते कि स्टार्टिंग अगर 4 से कर रहे हैं तो इसका अगर हम देखें लास्ट एलिमेंट जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो सेकंड लास्ट एलिमेंट 240 तक चला गया, तो अलग से समझ में आ रहा है कि ये तो प्रोडक्ट सीरीज है, किसी नंबर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो 4 5 20, अगेन
24 ज़ा 80, 83 ज़ा 240। तो यहाँ से हमें पता चल गई कि ये जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो इसमें कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो मल्टीप्लाई हम डिजिट से कर रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ 5 था, 4, 3, देन जो हमारा नेक्स्ट डिजिट आएगा उसमें हम इंटू 2 करेंगे, देन वी गेट 240 इंटू 2 मीन्स वी गेट 480। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट सीरीज आ गई। सो होप यू गाइज लाइक टुडेज वीडियो। और आज सीरीज टॉपिक का पार्ट 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, और इस सीरीज टॉपिक के मैं 5 पार्ट बनाऊँगा। तो आज जिसका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट किया है हमने, और आज हमने डिफरेंस सीरीज़ और प्रोडक्ट सीरीज़ के बारे में समझा है। और इस टॉपिक में मेन चीज़ है कि आप कितने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना आपको तभी आएगा जब बहुत सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे। सो आप प्लीज़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और जहाँ भी कोई डाउट आए तो आप बेझिझक हमारी हेल्प ले सकते हो, और आप लोग क्वेश्चंस बाकायदा हमें डीएम कर सकते हैं हमारी फेसबुक की आईडी पर, हमारे इंस्टाग्राम पर भी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सो आप हमें दोनों जगह डीएम कर सकते हैं, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and also like and share it. So thank you guys for watching today's video. Thank you very much.